हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी एच स्मिथ सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी एच स्मिथ सिंह पे। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एडवांस टेक्स्ट। आने वाले 15-20 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर आपने एडवांस टेक्स्ट पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके इस 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर हो सकता है। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा वो भी जरा ध्यान से करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। मुझे पता है आप बच्चे बड़े आसानी से ये 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा देंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोग के लिए आने आता रहता है। और आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर ही एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगी। तो मेक श्योर आप लोग बेल आइकन जरूर हिट कर दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। सरकार ने जुगाड़ बना रखा है कि कैसे जल्दी टैक्स कलेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट के पास 3 जुगाड़ हैं, जिसमें एक है टीडीएस, एक है टीसीएस और एक है एडवांस टैक्स। टीडीएस का रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं एडवांस टैक्स। ड्यूरिंग द ईयर आप पैसा कमाते जाएंगे और सरकार को एडवांस टैक्स देते जाएंगे। इसे सरकार बोलती है पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे पैसा कमाते जाइए वैसे वैसे आप हमें टैक्सेस का पैसा देते जाइए। फाइनल असेसमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर में कर लीजिएगा, अपनी इनकम को असेस कर लीजिएगा, अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिएगा। बैलेंस अगर कोई टैक्सेस है तो वो आप हमें बाद में पे कर दीजिएगा, लेकिन आप अभी से इसी साल से प्रीवियस ईयर से ही पैसा कमाते जाइए और आप हमें टैक्सेस देते जाइए। सरकार कहती है एज पर सेक्शन 208 कि जो भी असेसी जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है। रिमाइंड यू, कोई भी असेसी जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं। यानी कि उस असेसी को एडवांस टैक्स देना होता है जिसकी साल भर की एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा होगी। विच मीन्स दैट कि अगर कोई असेसी है जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से कम है तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। राइट, रिमाइंड यू, मैंने वर्ड यूज किया है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करनी है पहले से, कि आप साल भर में कितना पैसा कमाओगे, उस पर कितना टैक्स बनेगा, वो एस्टिमेट करना है आपको पहले से। और अगर वो टैक्स 10,000 रुपए एक्सीड करता है तो आपके ऊपर सेक्शन 208 के मुताबिक एडवांस टैक्स के प्रोविजंस लग जाएंगे और आपको सरकार को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जो ये अपना इनकम एस्टिमेशन करोगे, टैक्स एस्टिमेशन करोगे, इसका कोई भी स्टेटमेंट बना के आपको असेसिंग ऑफिसर को नहीं देना है। मतलब कि ये आपके लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रही है, आप अपने एस्टिमेशन का प्रूफ दीजिए हमको, आप अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का प्रूफ दीजिए, ऐसा सरकार आपसे नहीं कह रही है। इसके बाद सेक्शन 207 आता है। 207 जो है ये रिलीफ प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन को। ये कहता है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम है, ज्यादा है, कितनी भी है, हम सीनियर सिटीजन के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगाएंगे। एक कंडीशन है, सीनियर सिटीजन के पास पीजीबीपी के हेड में कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के पास अगर पीजीबीपी हेड में कोई भी इनकम नहीं है तो सीनियर सिटीजन के ऊपर हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। जरा आप मेरे को बताइएगा, यहां पे हम कौन से सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, रेसिडेंट की कि नॉन रेसिडेंट की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात चल रही है कि नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात चल रही है। इसके बाद आता है आपके पास सेक्शन नंबर 211। सेक्शन नंबर 211 कहता है कि आपको एडवांस टैक्स जो है वो 4 आसान किश्तों में देना है। जी हां, 4 आसान किश्तों में देना है। पहली किश्त एडवांस टैक्स की जाती है 15 जून तक। आपको 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पहला क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले, पहला क्वार्टर खत्म होने से 15 दिन पहले 15 जून को आप पहली इंस्टॉलमेंट देते हो एडवांस टैक्स की, जो कि होती है 15% ऑफ टैक्स पेबल। रिमाइंड यू, जो भी आपका टैक्स है, यहां पर एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ है, यहां पे टैक्स पेबल निकला हुआ है, मतलब जो भी आपका एक्चुअल टैक्स आने वाला है उसका 15% सरकार तक पहुंच जाना चाहिए। अगली इंस्टॉलमेंट आप देते हो अप टू 15 ऑफ सितंबर तक। अप टू 15 ऑफ सितंबर तक आपको सरकार को 45% ऑफ टैक्स पहुंचाना है। 15% आप पहले दे चुके हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आप 30% दे दोगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आप सरकार को 30% का टैक्स और दे दोगे, तो 15 प्लस
30, 15 प्लस 30 मिला के कितना हो जाएगा 45। तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक सरकार के पास 45% टैक्स पहुंच जाना चाहिए। थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे अप टू 15th ऑफ दिसंबर को। अप टू 15th ऑफ दिसंबर तक सरकार के पास 75% टैक्स पहुंच जाना चाहिए। 45% तक आप ऑलरेडी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक पहुंचा चुके हो, अब आपको 30% और देना है। तो 15 प्लस 30 इज 75। और अप टू 15th मार्च मतलब कि प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले 100% तक आपका जो टैक्स है वो सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। 75 आप ऑलरेडी दे चुके हो, अब आपको 25% और देना है। ये 15, 30, 25 दिस इज द इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट पे 15, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 30, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 30 और चौथी इंस्टॉलमेंट पे 25। अगर आप इस तरीके से सरकार को टैक्स दे देते हो तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सरकार को एडवांस टैक्स टाइम से नहीं दिया, तो सरकार आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है सेक्शन 234C के अंदर। सरकार कहती है कि अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया तो हम तुमसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन डिफॉल्ट अमाउंट। जितना तुमने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर हम तुमसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब कि अगर तुमने एडवांस टैक्स एक भी दिन लेट दिया तो इंटरेस्ट एक दिन का नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पूरे एक महीने का लगेगा। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने एक महीने की एक भी दिन की डिले कर दी तो वो कंप्लीट मंथ कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो लाइक आपने पहली इंस्टॉलमेंट एक महीना 2 दिन लेट दी, तो इंटरेस्ट 2 महीने का लगेगा। वो जो 2 दिन आपने और डिले कर दिया था, वो 2 दिन का डिले आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाएगा सर? वो 2 दिन का डिले हमारे ऊपर पूरे महीने भर का इंटरेस्ट लगा देगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे मैक्सिमम जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 3 महीने का लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर आपने लेट पे करी तो उस पे मैक्सिमम 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट अगर आपने लेट पे करी तो उस पे भी मैक्सिमम 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और चौथी इंस्टॉलमेंट अगर आपने लेट पे करी तो उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे सरकार को पैसा देना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और आपका 15 मार्च। ठीक है, ये आपकी 1 अप्रैल है और ये आपका 31 मार्च है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपने इस वाली पेमेंट पे डिफॉल्ट किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने तक का मैक्सिमम। मैं कहता हूं आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं तो आपका पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। और अगर आपने 1 महीना 1 दिन डिले करा तो 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। 1 महीना डिला किया तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है 15 सितंबर को। मैं कहता हूं कि आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? मैक्सिमम इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। और अगर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 महीना लेट पे करी तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 15 दिसंबर को आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लगेगा? मैक्सिमम इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। और अगर आपने 2 महीने का डिले किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो लिख रहा हूं ये क्या है सर? ये मैक्सिमम है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट देते ही नहीं हो या फिर डिफॉल्ट बरकरार रहता है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट पहली, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 3-3 महीने का लगता है। और जो आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट है, इस चौथी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगता है केवल 1 महीने का मैक्सिमम। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और बात समझो। जो भी टैक्स आप पे कर देते हो अप टू 31 मार्च, वो हमेशा क्या कहलाता है? वो हमेशा एडवांस टैक्स ही कहलाता है। ये 31 मार्च कौन सी वाली है? प्रीवियस ईयर की है। तो जो भी टैक्स आपने प्रीवियस ईयर में पे किया है अप टू 31 मार्च, उसे एडवांस टैक्स के नाम से ही बोलते हैं। मतलब आपने यहां पर टैक्स नहीं पे किया,
यहां पर टैक्स नहीं पे किया, आपने टैक्स यहां पर पे किया, तो भले आप 15 मार्च के बाद टैक्स दे रहे हो लेकिन 31 मार्च से पहले दे रहे हो, इसलिए हम इसे क्या मान के चलेंगे, इसलिए हम इसे एडवांस टैक्स मानकर चलेंगे। राइट जी सर। अच्छा सर, कोई ऐसा जुगाड़ भी है कि अगर इंटरेस्ट पे कोई छूट मिल जाए, हम पे इंटरेस्ट लगे ही ना? बेटा बिल्कुल जुगाड़ है ऐसा। सरकार कहती है क्योंकि टैक्स एस्टिमेट करना फ्यूचर फोरकास्ट करने के बराबर है और कोई भी व्यक्ति सही ढंग से फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकता, खासकर अर्ली स्टेज पे। जब आप उस डेट के नजदीक पहुंच जाते हो तो फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है, लेकिन जब आप बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर पे खड़े हो तो आपको फ्यूचर फोरकास्ट करने में हो सकती है दिक्कत। तो पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को जानी है, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को जानी है और हमें 15 जून को 15% ऑफ टैक्स चाहिए। लेकिन अगर आप हमें 12% ऑफ टैक्स दे देते हो, अगर आप हमें 12% ऑफ टैक्स दे देते हो, चाहिए 15, लेकिन अगर आप हमें 12% ऑफ टैक्स दे देते हो तो हम आपसे पहली इंस्टॉलमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम 3% तक के डिफॉल्ट को इग्नोर कर देंगे। मिनिमम 12 है, 15 चाहिए, लेकिन अगर तुमने 12 भी दे दिया तो हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। 12% से कम अगर तुमने टैक्स पे किया है एडवांस में तो उस केस में तुम्हारे ऊपर डिफॉल्ट आएगा और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा नॉर्मल तरीके से 15% के हिसाब से। सिमिलरली दूसरी इंस्टॉलमेंट है, उस पे हमें आपसे 45% टैक्स चाहिए, लेकिन अगर आप हमें 36% तक टैक्स दे देते हो तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 234C के इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन मिल रही है। पहली इंस्टॉलमेंट 15% की है, अगर 12 तक भी दे दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट 45% की है, 36% तक भी दे दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट सरकार कहती है 75% चाहिए, मतलब 75% चाहिए, अब कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि आप तीसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 15 दिसंबर को। साल खत्म होने को आ रहा है, 9 महीने बीत चुके हैं साल के, अब तुम्हें पूरा फ्यूचर अच्छे से दिख रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो आपसे सरकार कह रही है कि बेटा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 75 चाहिए, मतलब 75 चाहिए। अगर आपने 75% से कम दिया तो हम इंटरेस्ट लगा देंगे। पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे वो आपको रिलैक्सेशन दे रहा है। 15 की जगह अगर तुमने 12 भी दे दिया इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। 45 की जगह अगर तुमने 36 भी दे दिया तो हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट पे बोल रहा है कि 15 दिसंबर आते आते 75% टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए। अगर 75% तक टैक्स नहीं मिला तो हम तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे। सिमिलरली आपका 15 मार्च तक 100% पहुंच जाना चाहिए, मतलब पहुंच जाना चाहिए। अगर आपने 100% नहीं पहुंचाया तो हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, मतलब रिलैक्सेशन पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है। आप 234C के इंटरेस्ट से बच सकते हो अगर पहली इंस्टॉलमेंट पे आपने 12% ऑफ टैक्स पहुंचा दिया है, दूसरी इंस्टॉलमेंट तक आपने 36% ऑफ टैक्स पहुंचा दिया है तो। राइट। इसके बाद 234B आता है। 234B कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में अप टू 90% ऑफ एडवांस टैक्स दे दिया है, अगर आपने 90% ऑफ एडवांस टैक्स दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर हम कोई भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे नहीं दिया है, मतलब आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने जो एडवांस टैक्स दिया है वो 90% से कम है। लाइक आपकी टैक्स लाइबिलिटी है से 1 लाख रुपए की, और अगर आपने टैक्स एडवांस में जो पे किया है वो 70,000 किया है, मतलब आपने 90% तक टैक्स सरकार को नहीं पहुंचाया है। आपने 90% तक टैक्स सरकार को नहीं पहुंचाया है तो सरकार आपसे क्या कहेगी कि सरकार अब आपसे कहेगी बेटा अब तुम हमें इंटरेस्ट दो अंडर सेक्शन 234B। अब तुम हमें इंटरेस्ट दो अंडर सेक्शन 234B। सर ये इंटरेस्ट कब से लगेगा और कब तक लगेगा? बेटा ये इंटरेस्ट तुम्हारा लगना शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से। ये इंटरेस्ट तुम्हारा लगना शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से। सर कब तक लगता है? बेटा ये लगता है अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट तक।
जब तक तुमने रिटर्न फाइल नहीं कर दी तब तक तुम्हें इसका इंटरेस्ट झेलना पड़ेगा अप टू रिटर्न फाइलिंग डेट। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल करी, आपने रिटर्न फाइल करी 10 दिसंबर 21 को, और आपका ड्यू डेट जो था, आपका जो ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का वो 31 अक्टूबर 21 था। आपने रिटर्न फाइल करी है कब? आपने रिटर्न फाइल करी है 10 दिसंबर 2021 को। तो आपका 234B का जो इंटरेस्ट है वो 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगेगा, और कब तक जाएगा? जाएगा 10 दिसंबर 21 तक। 10 दिसंबर 21 तक। ये टाइम पीरियड कितना है सर? ये टाइम पीरियड है आपका 8 महीना और 10 दिन। 8 महीना और 10 दिन को हम लोग 9 महीने में कन्वर्ट कर देंगे और 234B का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1% पर मंथ। तो 234B पे इंटरेस्ट लगता है, कब लगता है सर? 234B पे इंटरेस्ट लगता है अगर हमने एडवांस टैक्स 90% से कम पे किया है। 234B का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है सर? 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना शुरू हो जाता है। और कब तक लगता है? जब तक हमने रिटर्न फाइल नहीं कर दी, जब तक हमने रिटर्न फाइल नहीं कर दी तब तक आपका इंटरेस्ट लगता है। और ये इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ लगता है। इट मींस दैट अगर आपने एक भी दिन का डिले किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पूरे एक महीने का चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 234A। इसके बाद सेक्शन आता है 234A। 234A कहता है कि सर अगर आपने रिटर्न फाइल ड्यू डेट तक नहीं करी, ड्यू डेट के बाद अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करी तो हम आपसे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट ले लेंगे। जैसे कि आपका ये वाला जो केस है, आपकी ड्यू डेट थी 10 दिसंबर 2021, लेकिन आपने रिटर्न फाइल करी है 10 दिसंबर 2021 को आपने रिटर्न फाइल करी है। ड्यू डेट थी आपकी 31 दिसंबर 2021। तो आपने डिले कितना किया? आपने रिटर्न फाइल करने में बेटा डिले कितना किया सर? हमने रिटर्न फाइल करने में डिले किया 1 महीना 10 दिन का। 1 महीना 10 दिन का मतलब हो गया 2 महीना। इस 2 महीने के लिए 1% पर मंथ तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A 1% पर मंथ के हिसाब से। सर ये बड़ा रायता फैल गया है सर, कुछ समझाओ, हमें समझ नहीं आ रहा है। 234C, 234B, 234A, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप हमको समझाओ। देखो बेटा, ये टाइमलाइन है और ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर और ये आपका असेसमेंट ईयर है। 234C जो है वो प्रीवियस ईयर में लगता है। 234C जो है वो प्रीवियस ईयर में लगता है। और अगर आपने 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया है, आपने 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया है, तो 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से आपका 234B का इंटरेस्ट चालू हो जाता है। 234B का इंटरेस्ट चालू हो जाता है। और ये कब तक लगता है सर? जब तक हमने रिटर्न फाइल नहीं कर दी तब तक। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये इंटरेस्ट लगता है। कितना लगता है सर? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और 234A का इंटरेस्ट कब से लगता है सर? 234A का इंटरेस्ट यहां से लगता है अगर तुमने रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके बाद से 234A का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। कितना लगता है सर? अगेन 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो सर ABCD उल्टी चल रही है इनकम टैक्स वालों की। इनकम टैक्स वाले पहले 234C लगाते हैं, फिर 234B लगाते हैं और फिर 234A लगाते हैं। तो C लगता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 234B और 234A लगता है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, 234B लगता है अगर आपने एडवांस टैक्स 90% से कम दिया है, 234A लगता है अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी है। राइट, अब ये आपके प्रोविजंस जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। एक छोटा सा प्रोविजन रह गया है और वो प्रोविजन कहता है कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका जो अमाउंट है उसे हमें मल्टीपल्स ऑफ 100 में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर कोई फ्रैक्शन 100 का है तो उसे हमें इग्नोर कर देना है। लाइक अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 23640 पे, तो 640 जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 100 नहीं है,
हम 40 को इग्नोर कर देंगे और इंटरेस्ट कितने पे चार्ज करेंगे, 23600 पे। अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 36900 पे, तो 690 मल्टीपल्स ऑफ 100 नहीं है, इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे 39600 पे। सर इसका मतलब अगर फ्रैक्शन में हमारे पास कोई भी अमाउंट है तो उस फ्रैक्शन को हमें इग्नोर कर देना है, हमें उसे राउंड ऑफ नहीं करना है, हमें उसे राउंड ऑफ नहीं करना है। ऐसा ना करना कि ये 39690 है तो तुमने इसको 39700 कर दिया ना, ये गलती मत करना, ये पाप मत करना। आपको कोई भी फ्रैक्शन जो है जो 100 के मल्टीपल्स पे नहीं है, उस फ्रैक्शन को क्या कर देना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए इग्नोर कर देना है। और ये बात कहां लिखी हुई है सर, ये बात रूल नंबर 119A के अंदर लिखी हुई है। ये बात कहां लिखी हुई है, रूल नंबर 119A के अंदर लिखी हुई है। आओ मैं एक क्वेश्चन तुमको करा देता हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सी लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो इसने एस्टिमेट करी वो 4,40,000 रुपए की थी, और इसने एडवांस टैक्स उसी के हिसाब से दे दिया एंड पेड द एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली। लेकिन इसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो निकली वो 10 लाख रुपए की निकली। इसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए की निकली। कंपनी ने बैलेंस पैसा पे किया 2 जनवरी 2022 को, और जब बैलेंस पैसा पे किया तभी रिटर्न ऑफ इनकम भी क्या किया, इन्होंने फाइल किया। आपको इंटरेस्ट निकालना है 234A में, 234B में, 234C में। उल्टा कैलकुलेशन करेंगे, पहले C का निकालेंगे, फिर B का निकालेंगे और फिर A का निकालेंगे। आइए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। टैक्स लायबिलिटी जो हमने एस्टिमेट करी दैट वाज 4,40,000, लेकिन एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए की थी सर, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो थी वो हमारी 10 लाख रुपीस की थी, राइट। रिटर्न हमने फाइल किया 2 जनवरी 2022 को, और उसी के साथ हमने बैलेंस टैक्स का पैसा पे किया। ये मैंने एनालिसिस उठा के लिख लिया है। अब सबसे पहले मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं 234C पे, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं 234C पे। उसके लिए मैंने ये पता किया कि मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे टैक्स कितना जाना चाहिए था। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 15% टैक्स जाना चाहिए था, किसका, 10 लाख का। 10 लाख मेरी टैक्स लायबिलिटी है, 10 लाख का 15% जाना चाहिए था 150। लेकिन मैंने कितना जमा किया, मैंने जमा किया 440 का 15%, क्योंकि मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी कितनी एस्टिमेट करी थी, मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करी थी 440, लेकिन हकीकत में मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 10 लाख। इनकम टैक्स वाले 15% इस 10 लाख का निकालेंगे, तो वो कहते हैं कि तुम्हें पहली इंस्टॉलमेंट पे 1.5 लाख देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे केवल 66 दिया, तो मैंने डिफॉल्ट कितने का किया, 84,000 का। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे मेरे को 10 लाख का 45% देना चाहिए था, 450 का, और मैंने कितना दिया 198, मैंने डिफॉल्ट कितना किया 252। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे मेरे को पे करना चाहिए था 750, मैंने पे किया 330, डिफॉल्ट कितने का किया 420। चौथी इंस्टॉलमेंट पे पूरे 10 लाख देने चाहिए थे, मैंने दिए केवल 4,40,000, डिफॉल्ट कितना किया 560। अब सरकार क्या करेगी, इस पे इंटरेस्ट लगाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट पे 84,000 का डिफॉल्ट, तो 84,000 पे 1% लगा दिया 3 महीने का। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 252 का डिफॉल्ट, तो सर इंटरेस्ट लग गया 252 का 1% 3 महीने का। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 420 का डिफॉल्ट, इंटरेस्ट लग गया 420 का 1% 3 मंथ्स का। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 560 का डिफॉल्ट, 560 पे 1% लग गया 1 महीने का। ध्यान से देख लीजिएगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे आपने इंटरेस्ट दिया है 1 महीने का, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट गया है 1 महीने का, बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट पे 3-3 महीने का इंटरेस्ट आपने पे किया है, राइट। इन सबको सम कर देंगे, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 234C का इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं 234B की। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमने रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करी, तुमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी 2 जनवरी 2022 को। 234B का इंटरेस्ट कब से लगना शुरू हो जाएगा सर, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 21 से इंटरेस्ट लगेगा, और कब तक लगेगा, 2 जनवरी 22 तक। ये कितना पीरियड होता है सर, ये 9 महीना और 2 दिन होता है, और सरकार 2 दिन को पूरा महीना मान लेगी, यानी कि इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1%। किस पे, डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट कितना हुआ, तुमने 90% से कम टैक्स पे किया हुआ है,
तुम्हें पे करना था 10 लाख, 10 लाख का 90% होता है 9 लाख। अगर तुमने 9 लाख दे दिए होते तो 234B पे इंटरेस्ट ना लगता, लेकिन तुमने केवल 440 दिए हुए हैं, 560 का डिफॉल्ट किया हुआ है। इस 560 पे 10 महीने का इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा, 1% हर महीने का। अब ये कंपनी है, कंपनी का रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है सर? कंपनी का रिटर्न फाइलिंग डेट है 31 अक्टूबर 21। 31 अक्टूबर 21 तक आपकी रिटर्न जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी रिटर्न गई है 2 जनवरी 22 को। कितना डिफॉल्ट किया? नवंबर दिसंबर, 2 महीने 2 दिन का डिफॉल्ट किया। और 2 महीने 2 दिन के डिफॉल्ट पे आपको इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने का। तो 234A में आप इंटरेस्ट दोगे 1% का 3 महीने के लिए, 560 पे 16,800। बात समझ गया? 234C प्रीवियस ईयर में, 234B आपका लगता है प्रीवियस ईयर के बाद, और 234A लगता है रिटर्न फाइलिंग डेट के। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर ऑन एडवांस टैक्स। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स अगर आपको इसके चाहिए रहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।